प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। शुभ संदेश के हमारे सारे श्रोताओं को एक और बार यीशु मसीह की अति श्रेष्ठ नाम में नमस्कार और जय मसीह। थोड़ी देर के हमारे मनन के लिए आइए पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 13वां अध्याय वचन 51 और 52। मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 13 वर्सेस 51 एंड 52। क्या तुम्हारी समझ में ये सब बातें आ गई? उन्होंने उसको उत्तर दिया, हाँ। और उसने उनसे कहा, इसलिए प्रत्येक शास्त्र जो स्वर्ग के राज्य की शिक्षा पा चुके हैं उस गृहस्थ के समान है जो अपने भंडार से नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है। प्यारो, हम पिछले कई हफ्तों से विचार कर रहे थे प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग के राज्य के संबंध में कहा हुआ उन दृष्टांतों के बारे में जो सिखाते हैं आज परमेश्वर किस प्रकार इस संसार पे अपना कार्य कर रहा है। अब उन दृष्टांतों को समाप्त करने के बाद यीशु मसीह प्रेरितों से पूछते हैं, क्या तुमने इन बातों को समझा? वे उत्तर देता है, हाँ। 52 में उसने एक और छोटा सा दृष्टांत देकर कहते हैं, यदि आपने इन सच्चाइयों को समझा है, आपका 3 प्रकार की जिम्मेदारी है। पहली बात यह है, एक शास्त्री के समान वे परमेश्वर के वचन की सच्चाई को सीखना है। ये हमारे बारे में भी सच है। यहाँ जो शास्त्री लिखा है, स्क्राइब, यहूदियों के बीच में जो परमेश्वर के व्यवस्था को अध्ययन करने के लिए और दूसरों को सिखाने के लिए, और जब किसी के बीच में वचन की सच्चाई के आधार पर का उलझन होता है तो समाधान देने के लिए नियुक्त किया हुआ लोग थे शास्त्री लोग। वे पंडित लोग थे, व्यवस्था के संबंध में पंडित लोग थे। उनके समान हमें भी परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना है, मेहनत करके उत्साह के साथ पढ़ाई करना है, स्टडी करना है, समझना है। और दूसरी बात यहाँ से हम समझ सकते हैं, प्रेरितों के समान, चेलों के समान हमें परमेश्वर का वचन का पालन करना है। यीशु मसीह इन दृष्टांतों को अपने चेलों से कहा है, प्रेरितों से कहा है, जो यीशु मसीह के पीछे हो लेते थे। एक चेले का जिम्मेदारी है गुरु के पीछे चलना, जैसा गुरु कहते हैं, गुरु करते हैं, वैसा ही करना। एक विश्वस्त चेलों के समान परमेश्वर का वचन को समझना है और जीवन में लागू करना है। और तीसरी और बहुत मुख्य बात यहाँ यीशु मसीह 52 पद में एक छोटा सा दृष्टांत के द्वारा कहते हैं, जो शास्त्री के समान शिक्षा पा चुका है उस गृहस्थ के समान वो काम करना है जो अपने भंडार से नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है। ये जो गृहस्थ या एक भंडारी, वो परिवार के घर के सारा साधन को संभालने वाला है और समय पर जैसा आवश्यकता है, जैसा मांगता है, वो अपने भंडार से सब कुछ निकाल कर देते हैं। जैसा पुरानी चीजें देते हैं, नई चीजें देते हैं। कई सच्चाई उधर है, लेकिन ये मुख्य सबक ये है, एक भंडारी के समान, एक गृहस्थ के समान हमारे हाथों में सौंपा हुआ परमेश्वर के वचन की सच्चाई को दूसरों के सामने बांटना हमारी जिम्मेदारी। विश्वास योग्यता से हम सीखा हुआ, हम अनुभव किया हुआ, हम पालन करने वाले परमेश्वर के वचन की सच्चाइयों को दूसरों तक पहुंचाना है। कुरिन्थियों की पहली पत्री 4 अध्याय 1 पद में प्रेरित पौलुस अपने बारे में ऐसा कहते हैं, मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के रहस्यों का भंडारी समझे। पौलुस कहते हैं, हम लोग परमेश्वर के रहस्यों का भंडारी है। रहस्य मतलब नया नियम के अनुसार जो बातें छिपी हुई थी, लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद प्रकट किया, प्रकाशन दिया और परमेश्वर के वचन की सच्चाइयों को, गुप्त बातों को प्रकट कर दिया। और इन बातों का भंडारी मतलब हम विश्वास योग्यता से इन सच्चाइयों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। प्यारो, आज हमारा देश इन दिनों में एक और बार आजादी मना रहा है। यह तो हमारा सौभाग्य है, हम ऐसा एक देश में रहते हैं जहां आजादी है, हमारे संविधान के अनुसार आजादी है। लेकिन आज मसीह लोग देश भर में प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि सचमुच में हमारी आजादी आज जो पहले समय में थे आज नहीं है।
परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए, यीशु मसीह से प्रार्थना करने के लिए और प्रभु यीशु मसीह का वचन का प्रचार करने के लिए और एक साथ स्तुति आराधना करने के लिए पहले के जैसा आजादी आज हमें नहीं है। यह सच्ची बात है, हकीकत की बात है। हमें क्या करना है? हमें प्रार्थना करना है, मेहनत करना है। हमसे प्रभु का आदेश है, आप एक भंडारी के समान इन बातों को दूसरों तक पहुंचाना है। प्यारों, पिछले सदियों में, समयों में विश्वास योग्य परमेश्वर के दास लोग परमेश्वर का वचन की सच्चाई, सुसमाचार हम तक पहुंचाया। हम उद्धार पाए, हमारे जीवन में आत्मिक आजादी पाया, आत्मिक अंधकार से हम ज्योति में आया, मृत्यु का रास्ता से जीवन में प्रवेश किया। हम आत्मिक आशीर्वाद और आनंद को उठाते हैं। दूसरों तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। यदि आजादी नहीं है, प्रार्थना के साथ जो भी आजादी, जो भी अवसर, जो भी मौका हमें मिलता है, इस्तेमाल कर परमेश्वर के वचन की सच्चाई को, यीशु मसीह कही हुई बातों को दूसरों तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। सबसे बढ़कर प्रार्थना करें कि आज इन दिनों में जैसा आजादी मना रहा है, कल ही आजादी मनाया। प्रार्थना करें कि हमारे देश में मनुष्य सारे लोग सच्ची आजादी, जो पाप का बंधन से आजाद, निराशा से आजाद, मृत्यु का रास्ता से आजाद, अज्ञानता से आजाद, सचमुच में पाने के लिए प्रभु दया करे। यह परमेश्वर का वचन यीशु समाचार के द्वारा ही हो सकता है। यीशु मसीह ही सच्ची आजादी देने वाला है, छुटकारा देने वाला है। यह सच्चाई दूसरों तक बताने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। कि हम यीशु मसीह पूछते हैं, क्या तुमने इन बातों को समझा? क्या आपने समझा? बार बार सुनते हैं, क्या समझते हो? यदि समझते हो तो क्या पालन करते हो? पालन करते हैं और आशीषित होते हैं, दूसरों को बोलते हैं, दूसरों तक बांटते हैं। प्रभु सहायता करें। प्रभु का वचन को हम ग्रहण करें, मनन करें, उसके आदेश के अनुसार दूसरों को बांटे। प्रभु के नाम की